क्या तुमने 12th फेल मूवी के अंदर ये चीज नोटिस करी? जब मनोज, श्रद्धा और उसके दोस्त सब मिलकर ट्रुथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं तो शायद ही तुमने इस सीन में नोटिस किया होगा जो कपल इनके पीछे बैठा है वो एक्चुअली में रियल वाले मनोज एंड श्रद्धा हैं। ये तो कुछ नहीं है। जब मैंने 12th फेल मूवी को 0.25x स्पीड में देखा बिल्कुल गौर से तो मुझे 21 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि आई कैन गारंटी तुमने मिस कर दी होंगी। जैसे कि मूवी की एंडिंग में जब हमें क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं तो तुम इधर इस वाले फोटो में विकास दिव्यकीर्ति सर को नोटिस कर सकते हो, जिनके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये वही सर हैं जो हमें यूट्यूब पे अक्सर दिखाई भी देते हैं। आईएएस आईपीएस की कोचिंग देते हैं और बाकी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस में तुमने देखा भी होगा इन्हें। और 12th फेल मूवी में हमने देखा भी था मनोज जिस कोचिंग में पढ़ने जाता था उसी में ये टीचिंग कर रहे थे। ये बहुत प्यारी डिटेल है जो कि डायरेक्टर ने रियल लाइफ से उठा के मूवी के अंदर डाल दी। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है वो आती है उस वाली सीन से जहां पर हमारा मनोज चीटिंग कर रहा होता है और उसी टाइम पे दुष्यंत सिंह सर आ जाते हैं। तो जब दुष्यंत सिंह प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं तो इस वाले फ्रेम में तुम इधर एक कोट को नोटिस कर सकते हो जिसमें लिखा हुआ है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, जो कि मूवी की स्टोरी को इनडायरेक्टली हाईलाइट कर रहा था। और इसके अलावा भी नेक्स्ट वॉल पर तुम एक और कोट को नोटिस कर सकते हो जिसमें लिखा हुआ है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये भी इनडायरेक्टली मूवी को ही हाईलाइट कर रहा है। जैसा हमें पता है कि मनोज की लाइफ में कितनी परेशानी आती है उसके बाद भी वो जाके आईपीएस बन चुका था। इसके बाद अगली वाली जो डिटेल है वो कुछ दिन पहले की थी लेकिन भाई काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। इस सीन में जहां पर ये टीचर सारे स्टूडेंट्स को चीटिंग करा रहा होता है और यहाँ से दुष्यंत सिंह आ रहा होता है अपनी पुलिस वाली टीम के साथ, तो तुम इस वाले इंस्पेक्टर के हाथ में कैमरे को नोटिस कर सकते हो। इस सेम कैमरे को हम इस सीन में देख सकते हैं जहां पर प्रिंसिपल दुष्यंत सिंह को रिश्वत देने की कोशिश करता है और यहाँ पर हमें वो कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल भी इसी वाली जगह से है। तो इस सीन में जहां पर दुष्यंत सिंह इस प्रिंसिपल से बातचीत कर रहा होता है तुम इसके पीछे कैलेंडर को नोटिस कर सकते हो, जिस कैलेंडर पर अगर तुम गौर से जूम करके देखोगे तो तुम इधर मार्च का महीना नोटिस कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली वो मार्च और फरवरी के महीने में ही होते हैं। तो ये काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल थी डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर। अच्छा, इसी सीन में मैंने एक मिस्टेक भी नोटिस करी थी। अगर तुम इस वॉल पर लगी घड़ी पर टाइम देखोगे तो इसमें 10:30 बजे हुए हैं और वहीं अगर तुम दुष्यंत सिंह के हाथ में जो घड़ी बंध रही है उसमें टाइम देखोगे तो उसमें करीबन 10 बज रहे होंगे। साले चील की निगाह मेरी। अच्छा, 12th फेल मूवी तुमने पूरी देख ली होगी लेकिन आई कैन गारंटी तुमने एक चीज मिस कर दी होगी, तुमने मनोज शर्मा के ग्रैंडफादर को कहीं भी नहीं देखा होगा। लेकिन इस सीन में जब मनोज की दादी मनोज को बुलाती है उसको कुछ पैसे देने के लिए तो उस सीन में ही तुम नोटिस कर सकते हो जब वो अपने बक्से को खोलती है तो इधर तुम उसके दादाजी को नोटिस कर सकते हो। क्योंकि जैसा हमें पता है मनोज के जो दादाजी थे ना वो रिटायर्ड थे आर्मी से और इस फोटो को क्लियरली देख के पता लग रहा है कि ये आर्मी मैन का फोटो है। और फैक्ट की बात मैं एक और बता दूं, ये रियल फोटो है मनोज शर्मा के दादाजी का। इसके बाद कुछ सीन्स आ गई तुम इधर नोटिस कर सकते हो जब दादी जी मनोज शर्मा को ये पैसे देती है तो इन पैसों को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये पुराने पैसे हैं। ऑब्वियसली ये मूवी पुराने टाइम में टुक प्लेस करते हैं तो इधर भी नोट को पुराना दिखाना बनता ही है। लेकिन भाई मैं यही चीज में बताना चाहूंगा डायरेक्टर की काफी अटेंशन डिटेल काफी अच्छी है और टाइम रेफरेंस की जो डिटेलिंग है इस मूवी में काफी तगड़ी दी गई है। इसके बाद अगली डिटेल आती है उस वाले सीन से जहां पर गौरी भैया फेल हो जाते हैं और उसी के साइड में दीप मोहन पास हो जाता है। तो जब दीप मोहन को सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो इस वाले सीन में अगर तुमने गौर से देखा होगा इस कैमरामैन की तरफ तो जो कैमरामैन है उसके साइड में जो लड़की खड़ी है वही लड़की है जिसकी कोचिंग में मनोज गया था पढ़ने के लिए और ये लड़की सेम तरीके से मनोज के पास भी आती है जब मनोज आईपीएस ऑफिसर बन जाता है लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट वाली डिटेल आती है इस वाली सीन से जहां पर कई सारे कोचिंग्स के बैनर और काफी सारे स्टूडेंट हमें दिखाई भी देते हैं। तो इधर तुमने अगर गौर से देखा हो तो इधर कश्मीर मूवी की होर्डिंग लगी हुई है जो कि अगेन मैं तुम्हें बता दूं कश्मीर मूवी 2000 ईयर में आई थी, जो कि अगेन भाई इस मूवी के अंदर बहुत प्यारा रेफरेंस है टाइमिंग का, क्योंकि कश्मीर मूवी 2000 ईयर में आई थी और जब मनोज अपनी कोचिंग वगैरह कर रहा था वो 2000 ईयर के आसपास ही थी। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है उस वाली सीन से जब मनोज पहली बार श्रद्धा के घर पहुंच जाता है और उसके अवार्ड सारे देखने लगता है। तो इधर इस वाले सीन में एक अवार्ड को नोटिस कर सकते हो जो कि सिंगिंग कंपटीशन के लिए श्रद्धा को मिला हुआ होता है। अब ये वाला अवार्ड सीधा सीधा कनेक्ट होता है उस वाले सीन से जब मनोज, श्रद्धा और बाकी उसके दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। तो वहां पर मनोज श्रद्धा को एक गाना गाने के लिए कहता है जिससे हमें ये तो पता लग जाता है कि श्रद्धा को गाना गाना आता था, इसलिए मनोज ने उसे डेयर दिया था गाना गाने के लिए और उसको गाना गाना स्कूल टाइम से ही आता था क्योंकि हम देख सकते हैं इस वाले अवार्ड में सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है श्रद्धा को। अच्छा, इसके बाद मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें मनोज के दादाजी का नाम पता था? अच्छा, नहीं पता था ना, तो मूवी के अंदर एक सीन आता है, इस वाले सीन में हम यहाँ पर एक बक्से को नोटिस कर सकते हैं जिसपे क्लियरली उसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था, राम स्वरूप शर्मा सूबेदार। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है उस वाले सीन से जब मनोज भागा भागा जाता है दीप मोहन सर के घर पर। तो इस वाले सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह को और एपीजे अब्दुल कलाम सर के फोटो को। अब मैं तुम्हें बता दूं, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 2004 में बने थे और मनोज आईपीएस बना था वो 2005 में बना था। और जैसा हमें पता है दीप मोहन सर के पास वो जब जाता है जब उसका
लास्ट अटेम्प्ट बचा होता है। तो भाई साहब क्या परफेक्ट टाइम रेफरेंस दिया गया है मनमोहन सर का इस वाले सीन में। अच्छा, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक डिटेल दी थी कि जो मूवी के अंदर कोट्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा कनेक्ट होते हैं इस मूवी से। तो ऐसे ही इस वाले सीन में जहां पर ये मनोज बैठा होता है अपना आईपीएस का मेंस क्लियर करने के बाद इस फोन के पास, तो तुम इधर इस शीशे में नोटिस कर सकते हो जहां पर लिखा हुआ है हारा वही जो लड़ा नहीं, जो कि परफेक्टली इस टाइम से मैच हो रहा है जब मनोज ने हार नहीं मानी, उसने अपना मेंस क्लियर कर ही लिया। फिर इस मूवी के एंडिंग में एक सीन आता है जहां पर अपना जो रिपोर्टर होता है, मतलब मनोज का जो दोस्त होता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है चंबल की, जिसमें वो कहता है कि हाँ भाई ये है चंबल। अगर तुमने मूवी को स्टार्टिंग में गौर से देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि मूवी की स्टार्टिंग भी इसी सीन से होती है कि हाँ भाई ये है चंबल। ये है चंबल, ये है चंबल। हाँ, जो कि क्लियरली शोकेस करती है कि मूवी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर जाके खत्म भी हुई है। भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, मूवी को बिल्कुल बांध के रखा है स्टोरी वाइज और डिटेलिंग वाइज। अगर मेरे जैसे लॉन्डे इस डिटेलिंग वाली वीडियोस को ना बनाए तो भाई मतलब ये चीज तो मिस ही हो जाएंगी ना। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, कर दो यार। बाकी तुम्हारे लिए ये वाला फोटो भी तुम देख ही लो जिसमें रियल और रील वाले मनोज शर्मा दिख जाएंगे और श्रद्धा भी दिख जाएगी और पीछे शायद अपने डायरेक्टर साहब खड़े हैं। और हाँ भाई, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत सुर्खियों में चढ़ा हुआ है, मनोज की असली मदद किसने करी? क्या वो प्रीतम पांडे था जो मनोज को सबसे पहले मिला और ट्रेन से लेके गया दिल्ली तक, या क्या वो दुष्यंत सिंह सर थे जिनको देख के उसको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने चीटिंग के लिए मना करी थी मनोज को, या फिर भाई वो श्रद्धा थी जिसने मोटिवेशन दी मनोज को अपना आईपीएस क्लियर करने के लिए, या फिर वो गौरी भैया थे जिन्होंने क्लियरली कह दिया था कि सिर्फ तू पढ़ाई करेगा बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा, या फिर वो इंटरव्यूअर जिन्होंने लास्ट में सोचा कि भाई ऐसे बंदे को एक मौका तो जरूर देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर देना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। अगर ऐसी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय। एक वो मनोज शर्मा था जिसकी चीटिंग रुकवा के उसे आईपीएस तक पहुंचा दिया गया। एक यहाँ हमारे हरामी दोस्त हैं भाई, जबरदस्ती चीटिंग करा देते हैं और कहते हैं फर्रा पकड़, फर्रा फर्रा बना ले। कैसे बने हम आईपीएस? संगति बुरी मिली है।